माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं CV गुप्ता सरस्वती विद्यापीठ मथुरा रोड अलीगढ़ का प्रधानाचार्य होने के नाते एक कोरोना वायरस के ऊपर अपना संदेश देना चाहता हूँ। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो चीन के वुहान शहर से निकला और आज पूरे विश्व में छा गया और पूरे विश्व को अपनी ग्रिप में ले लिया है। विश्व के जितने भी देश हैं सभी इस वायरस से परेशान हैं और एक कोरोना डिजीज पूरे विश्व में फैल गया। इसमें पता नहीं कितने इसके रूप हैं और उन रूपों पर रिसर्च चल रही है, उनकी खोज हो रही है, सभी का इलाज भी हो रहा है, सभी के लिए वैक्सीनेशन खोजा जा रहा है। अब जब कोरोना वायरस जब अटैक करता है तो क्या स्थिति बनती है? सबसे पहले इन चीज़ों में से कोई भी स्थिति बन सकती है। व्यक्ति को जुकाम हो सकता है, व्यक्ति को खांसी हो सकती है, उसको बुखार आ सकता है, उसको नाक बह सकती है, यानी पतली नाक बह सकती है उसकी। अब हम ये देखें कि इन सब चीज़ों में कोई भी लक्षण अगर हमें दिखाई देता है तो हमें प्रिकॉशन लेना है। यानी पूरे विश्व में ये महामारी यानी पेंडेमिक ऐसे फैल गया है कि पूरे विश्व में सभी सदमे में हैं, सभी डरे हुए हैं। अनेकों देशों में विविध उपाय किए जा रहे हैं कि भाई इस बीमारी से कैसे बचा जाए। सभी जैसे डरे हुए हैं तो उसके लिए डर के कारण से प्रिकॉशंस ले रहे हैं। जो डरे नहीं हैं वो इसके शिकार हो रहे हैं और चूंकि वो प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं। सबसे पहला प्रिकॉशन पूरे विश्व में विभिन्न देश कहीं लॉकडाउन लगा रहे हैं तो कहीं कर्फ्यू लगा रहे हैं। और यह जो वायरस है ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होता है, इसलिए लोग डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। इस वायरस की ये विशेषता है कि यह सबसे पहले लंग्स पर अटैक करता है और लंग्स पर अटैक करके जो श्वसन तंत्र है उसको अपसेट कर देता है। और जब श्वसन तंत्र अपसेट होता है तो शरीर में सफोकेशन होता है। अब सफोकेशन होता है और सफोकेशन इन सब चीज़ों में अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है और पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो व्यक्ति की डेथ हो जाती है, क्योंकि उसका गला चोक होता है और उसमें जब अगर हम ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो लंग्स काम नहीं करते हैं तो व्यक्ति की डेथ हो जाती है। अब हमको ये देखना है कि इसमें क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं। सबसे बड़ा रेस्ट्रिक्शन है कि नो जर्नी, यानी हम कोई भी यात्रा न करें। यात्रा करें तो सेफ जर्नी करें, अपने स्वयं के व्हीकल से करें। और यात्रा करें तो जो जो इसके प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो करें। नंबर 1, घर से जब हम चलें तो पहले से ही मास्क हमारी नाक पर होना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि मास्क को मुंह पे लगा लेते हैं, नाक खुली रहती है, यानी वायरस तो नाक के थ्रू अंदर जाएगा, इसलिए हमारा जो मास्क है वो नाक पर होना चाहिए। और साथ में ही हम डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, दूरी बनाएंगे, 2 गज की दूरी हम बनाएंगे। और साथ में ही हमारे जो हैंड्स हैं उनको टाइम टू टाइम वॉश करेंगे, उनको सैनिटाइज करेंगे। हम विभिन्न चीज़ें जो मार्केट से लाते हैं उनको सैनिटाइज करेंगे, उनको वॉश करेंगे। और साथ में ही जो प्रातःकालीन हमारी जो योग और व्यायाम की जो आदत है उसको निरंतरता में बदलेंगे और लंग्स को मजबूत करने की कसरत करेंगे, एक्सरसाइज लेंगे। यानी हम सांस को अंदर रोकेंगे, सांस को लेंगे और फिर सांस को रोकेंगे, फिर छोड़ेंगे। ऐसे करके लगभग 30 सेकंड तक सांस हम रोकें तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे जो लंग्स हैं वो प्रिपेयर्ड हैं किसी भी सांस की बीमारी को फेस करने के लिए। ऐसे समय में हमको कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना, ठंडा पेय नहीं लेना,
और ध्यान रखना कि जो पैक्ड फूड है, पैक्ड फूड नहीं लेना। हमें क्या करना, हॉट ड्रिंक्स लेना है। हम काढ़ा लेंगे, हम चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है जो कि भारत देश की विशेषता ये है इस समय, क्योंकि हमारे भारत देश का जो नेतृत्व है वो कुशल नेतृत्व इस समय है। जो हमारे माननीय मोदी जी, जो हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में जो वैक्सीनेशन हो रहा है और वैक्सीन्स बनाई गई हैं, खोजी गई हैं, और फ्री वैक्सीनेशन, ये हमारे लिए बड़ी खुशी और प्रसन्नता की बात है। तो हम वैक्सीनेशन कराएंगे। वैक्सीनेशन से हमको बिल्कुल नहीं डरना है और लोगों को हम प्रेरित करेंगे। ध्यान रखना है, हम मॉरली यानी बूस्टअप रहें, ऐसा रहना चाहिए। हमारा जो मॉरल हाई होना चाहिए और साइकोलॉजिकली, मेंटली, मॉरली हम प्रिपेयर्ड होंगे कोरोना को फेस करने के लिए। यानी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो रहा है, क्यों हो रहा है कि वो मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर पड़ रहे हैं, मानसिक रूप से वो बीमार पड़ रहे हैं, मानसिक रूप से डर जाते हैं, और जो उनका अंदर मॉरल है वो हाई नहीं है। तो हमको साइकोलॉजिकली, मेंटली और मॉरली प्रिपेयर्ड रहना है इस बीमारी को फेस करने के लिए। हमको खान पान में, जैसे मैंने अभी बताया कि पैक्ड फूड नहीं लेना है, हमको मीट नहीं लेना है, मांसाहारी भोजन नहीं लेना है, हमको सी फूड नहीं लेना है, जो पानी में, समुद्र में मिलने वाले जानवर हैं, फिश है, कहीं और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब नहीं लेनी है। हमको क्या लेना है, हमको ड्राई एंड सेफ फूड लेना है, यानी सुरक्षित भोजन, सूखा भोजन और वेज फूड्स, माने हमें शाकाहारी भोजन लेना है। साथ में ही हमें फल लेने हैं, फल में हमें खट्टे फल लेने हैं, यानी खट्टे फल में विटामिन सी होता है, तो विटामिन सी की मात्रा हमको अधिक लेनी है। हमको ध्यान रखना है कि हम खाली पेट नहीं रहेंगे, कुछ न कुछ हमारा हमको खाना है और खाली पेट बिल्कुल नहीं रहेंगे। ध्यान रखना है, हमको व्यस्त रहना है, कार्य में व्यस्त रहना है, जिससे कि हमारा जो माइंड है वो इस बीमारी से ज़्यादा परेशान न हो। क्योंकि व्यक्ति अगर व्यस्त है तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों से वो स्वयं ही मुक्त हो जाएगा। और हम टीवी पर बैठ करके तमाम समाचार देखते हैं, उसमें किस तरह से शमशान की कंडीशन है, चिताएं जल रही हैं, किस तरह से हॉस्पिटल्स में लोग परेशान हैं। जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं तो हम खुद मेंटली परेशान हो जाते हैं। मेरा सुझाव है कि हम बिल्कुल इस तरह के समाचार ना देखें, कोरोना से संबंधित समाचार बिल्कुल ना देखें। अगर कोरोना पर डॉक्टर्स की कोई डिबेट है, अगर डॉक्टर्स के कहीं व्यूज़ हैं, उनको हमें अवश्य सुनना है। अगर हम डॉक्टर्स के व्यूज़ को सुनते हैं और डॉक्टर्स की बात को मानते हैं, उनके टच में रहते हैं, उनकी सलाह लेते हैं, तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। जैसे कि डिबेट को मैंने सुना, स्वयं मैंने सुना, और उसमें बताया गया कि भाई 30 से 35 सेकंड सांस को रोकना है। मैंने 30 से 35 सेकंड सांस को रोका, और सांस रोकने में आज भी वही क्रम चल रहा है और मुझे अच्छा महसूस होता है। हमारी जो दिनचर्या है वो व्यवस्थित होनी चाहिए, वो नियमित होनी चाहिए। हम जो अनेकों अफवाहें हैं उन पर ध्यान न दें। पता नहीं किस किस तरह की अफवाहें आती हैं, कभी फंगस आ रहे हैं, कहीं ग्रीन फंगस है, कहीं येलो फंगस है, कहीं वाइट फंगस है, पता नहीं कितने फंगस है। अब ये ऐसा नहीं है, ये बीमारियां पहले भी थी और ये बीमारियां आज भी चल रही हैं। तो ऐसी बीमारियों से हम जब डरते हैं तो हमको परेशानी होने लगती है। तो इस प्रकार की जो साइकोलॉजिकल परेशानी है उनसे हम तभी बच सकते हैं जब हम ऐसी चीज़ों पर ध्यान न दें और हम डॉक्टर्स के टच में रहें। हमको ध्यान रखना है कि हमको कोरोना के साथ ही जीना है। ये तो जीवन में कोरोना आ चुका है, हमें इसके साथ ही जीना पड़ेगा। और ये डॉक्टर्स का कहना है, मैंने
डॉक्टर राजीव कुमार जी वार्ष्णेय, जो बहुत बड़े अलीगढ़ के चिकित्सक हैं, उनके साथ में बैठ कर के इस पर काफ़ी डिस्कशन किया। मैंने उनसे मार्गदर्शन लिया और उन्होंने ये बताया कि भाई कोरोना तो अब एक ऐसी डिजीज़ है, ये समाज में आ चुकी है और भविष्य में भी हमें इसके साथ जीवित रहना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना, उन्होंने बताया कि जब जब वायरल फीवर होगा तब तब हम पर कोरोना अटैक करेगा। अब जब कोरोना अटैक करेगा तो इसका सीधा जो अटैक है वो लंग्स पर होगा, इसलिए हमें अपने लंग्स को मजबूत बनाना है। अब जब हमारे लंग्स मजबूत बनेंगे तो इसके लिए क्या होगा, हम पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर में रहें, हम ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में लें। इसके लिए हमको क्या करना कि जहाँ भी हम रहते हैं उस क्षेत्र में हम ऑक्सीजन प्लांट्स लगाएंगे। जैसे पीपल है, पीपल रूप है, वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और कहीं तुलसा प्लांट है तो तुलसा जी को रूप है। तो इस तरह से पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर में जब हम रहेंगे तो हमको मनोवैज्ञानिक रूप से हम मॉरली बूस्टअप रहेंगे। आज जो पूरे विश्व में जो भय का वातावरण बना हुआ है, उस भय के वातावरण से हम स्वयं मुक्त हो सकते हैं। हम खुद मन में सोचें, विचार करें, और जब हम मन में सोचेंगे, विचार करेंगे तो हम स्वयं ही ठीक रहेंगे। इस कोरोना की दूसरी लहर ने, पहली लहर ने समाज में बड़ा नुकसान किया है, सामाजिक क्षति की है। अनेकों ऐसे ऐसे लोग जो हमारे प्रिय थे वो प्रभु को प्यारे हो गए। अब आगे जो भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, मैं तो कहता हूं इस तरह की संभावनाएं, भले ही कोरोना नहीं आएगा लेकिन व्यक्त की जा रही हैं कि भाई थर्ड वेव आएगी, तीसरी लहर आएगी। कम से कम ऐसा कहने से लोग सावधान तो रहेंगे। लेकिन देखा यह जा रहा है कि देहात में, गांव में और शहर में 10% लोग ही मास्क का यूज कर रहे हैं। और जैसे ही हमारे केस कम हुए हैं तो हम टेंशन फ्री जैसे हो गए हैं। लेकिन हमको टेंशन फ्री तो रहना ही है, बल्कि टेंशन फ्री होने के साथ में हमको प्रिकॉशंस भी लेने हैं। हमारे जो प्रिकॉशंस हैं, जो मैंने ऊपर अभी बताए थे, तो उनको लेना है। अगर हम इन सब चीज़ों का विधिवत पालन करते हैं तो ये जो खतरनाक बीमारी है इसको हम फेस कर सकते हैं, और फेस करने के साथ ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। और इसमें एक जो प्रमुख है वैक्सीनेशन, हम खुद वैक्सीनेशन कराएं, यानी वैक्सीनेट हों और लोगों को भी वैक्सीनेट कराएं। अपने बच्चों को अपने परिवार में, समाज में जहाँ भी रहते हैं, और वैक्सीनेशन के फ़ायदे बताएं, तो निश्चित रूप से जो ये महामारी है इसको हम फेस कर सकते हैं। जब भी कभी हमको कोई भी परेशानी हो तो जो हमारे फैमिली डॉक्टर्स हैं उनसे परामर्श जरूर लेते रहें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूं, और इस वीडियो को बनाने में मिस्टर नवीन वशिष्ठ ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं उनको थैंक्स कहता हूं। आप सभी को भी थैंक यू वेरी मच।